हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, क्या महक यहां पर शमशेर के साथ रह पाएगी? क्या बनने वाली है कंडीशन नेक्स्ट एपिसोड में? लेटेस्ट एपिसोड में कौन से पॉइंट इलॉजिकल थे, कौन सी मिस्टेक्स थी, कौन सा बेस्ट सीन था? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जिससे करें इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमानी, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड कि जहाँ पर नेगेटिविटी होती है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पॉजिटिव लोगों के बगैर ये ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। दारा का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि जहाँ पर वो अब अपनी वाइफ को बड़े अच्छे से जवाब देना जानता है। उसको ये बताता है कि तुम्हारा बाप अगर यहाँ पर आ भी जाएगा तो वो क्या कर लेगा, तुम प्लीज़ महक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना करो अपने वर्ड से, और यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना सीखो। लेकिन वो बंदी का मतलब यहाँ पर फुल टाइम थान के बैठी है कि उसको घर से बाहर ही निकलवाना है। मैं ये समझता हूँ कि फरवा जैसी जितनी भी वाइफ्स हैं ना, दारा जैसे बंदों को चाहिए कि फ़ौरन से इन लड़कियों को किक ऑफ करें घर से, क्योंकि जब तक ऐसी औरतों को आप अपने घर में रखोगे वो पता नहीं खुद को क्या समझती है। और फिर लेटेस्ट एपिसोड में आपको वर्ड की मिस्टेक देखने को मिलती है, जहाँ पर जो फरवा है वो दारा को ज़ारा कह देती है। ज़रा गौर से सुने। बाबा साहब आप प्लीज ज़ारा को समझाएं, प्लीज ज़ारा को समझाएं। और जो पॉइंट मैंने रेज किया था लास्ट एपिसोड के रिव्यू में कि यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशियस होते हुए दिखाना चाहिए हमारे शमशेर को कि भाई अगर पैसे लेकर गया तो फ़ौरन से जाके अटैक कैसे हो गया। तो फाइनली ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द लेटेस्ट एपिसोड के मतलब ऐसे में अगर आपसे इतना ही पैसा लेके वो खुश था तो वो क्यों पहुंच गया हॉस्पिटल, उसे क्यों हार्ट अटैक आया? एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था जो कि उसने लेटेस्ट एपिसोड में किया। और फिर ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना कि हमारे स्टेटस पे बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है और ऐसे में सोसाइटी क्या कहेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई जा रही है यहाँ पर बाबा साहब को। बाबा साहब के कैरेक्टर की मुझे समझ नहीं आती कि मतलब लेटेस्ट एपिसोड में तो प्रॉपर उसने ये स्टेटमेंट दी है अब कि हाँ भाई ऐसे में महक के घर वाले मुझे पागल बना रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को लगता था ना कि नहीं वो अपने बेटे की मोहब्बत में सिर्फ ऐसे कह रहा है, वो यहाँ पर किसी भी तरह से वो बस इस जिद में है कि यहाँ पर मेरे बेटे के ऊपर एलिगेशन ना लगे, नहीं भाई उसको बाकायदा ये समझते हुए दिखाया जा रहा लेटेस्ट एपिसोड में कि महक के घर वालों ने इसको पागल बनाया। जबकि ये एक बड़ा छोटा सा पॉइंट था जिसकी इस बंदे को क्यों नहीं समझ आई, मेरी समझ से बाहर है। भाई अगर वो तुझे पागल बना रहे हों तो तेरे से वो इतनी मोटी रकम क्यों ना लेकर जाएं? अगर वो तुझे पागल बना रहे होते तो उस दिन क्यों ना वो करवा देते शादी जिस दिन तुमने उसको गायब करवाया, या जो भी सिचुएशन बनी। तो ये आम सी बातें यहाँ पर बाबा साहब के कैरेक्टर को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि इसको बड़ा इंटेलिजेंट बड़ा शातिर बंदा दिखाया गया। और एक मेरी बात याद रखना कि ये जो स्टेटस का इतना ज़्यादा इशू दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, कभी भी आप लड़की गरीब ख़ानदान से ले आओ ना तो उससे आपके स्टेटस में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी बेटी को किसी गरीब ख़ानदान में दिया है तो वहाँ पर स्टेटस का इशू आ जाता होता है। तो इस ड्रामे के अंदर बड़ी अजीब सी लॉजिक दिखाई गई है कि एक लड़की जो कि मतलब को बिल्कुल ही पसमानदा इलाके से नहीं है, यहाँ पर पढ़ी लिखी फैमिली थी उसकी, और ख़ास तौर पे उनका घर भी को बिल्कुल ही को कच्चा मकान नहीं था, अच्छा खासा घर दिखाया गया, एक प्रॉपर फैमिली है, गुड लुकिंग लड़की है। तो यहाँ पर इस तरह की लड़की अगर आपके ख़ानदान में आ भी जाए, आपकी घर की पर्सनल पार्टीज़ जो चल रही होती हैं या जितने भी आप इवेंट्स करते हो, वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल के लोग देख के ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो तुम बिल्कुल ही छोटे घराने से ले आए हो, तुम लोगों का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जब आपके घर की बेटी किसी छोटे ख़ानदान में चली जाए और फिर वो जो छोटा ख़ानदान पूरा का पूरा उठ के आ जाता है आपकी पार्टीज़ में, या यहाँ पर आपको कोई कनेक्शन रखना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़े बहुत स्टेटस के इश्यूज आते हैं, लेकिन वो भी जस्टिफाइड होते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो एज लॉन्ग एज कि आप खुद दौलतमंद हो और यहाँ पर आप चीज़ों को बेहतर करना जानते हो। इस दुनिया की कोई भी औरत ये चाहती है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। जब ये दोनों चीज़ें उसको मिल रही हैं शमशेर की तरफ से महक को, तो यहाँ पर महक का कैरेक्टर क्यों इतना ज़्यादा रूड दिखाया गया? वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही है बार बार, अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी नरमी नहीं ला रही, जबकि इस तरह के कैरेक्टर को लानी चाहिए। ठीक है, पास्ट में उसके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन कभी भी आप गलत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जब आप देख रहे हो कि हाँ भाई अब आपका जो बिहेवियर है वो सिचुएशन मज़ीद ख़राब करेगा, आपका हस्बैंड वो बन चुका है, आप उसको रिस्पेक्ट दो। बजाय उसको रिस्पेक्ट देने के वो उसकी किसी भी बात की वैल्यू नहीं रखती। अब भाई अगर तेरे बाप के इलाज के लिए उसने लाखों रुपया लगा ही दिया तो एटलीस्ट इस बात पे ही उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन नहीं, वो अपनी माँ से जिरा कर रही है कि माँ आप कैसे भुला सकती हैं, कैसे ये कर सकती हैं, वो कर सकते हैं। इंतकामी सिचुएशन कभी भी लाइफ के अंदर आपको सक्सेसफुल नहीं होने देती, आपको सुकून नहीं देती।
तो कहीं ना कहीं पास्ट को भुला के आपको फ्यूचर के साथ चलना चाहिए। ये एक मेरी ओपन सजेशन है सब। अच्छा, फिर लेटेस्ट एपिसोड में कुछ सीन मुझे बड़े फनी लगे कि यहाँ पर शमीर का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमेशा वो कोई ना कोई शमशेर को ऐसी बात कर देता है कि शमशेर बस फिर उसके पीछे लग के अच्छे खासे तमाशे करता है। जैसे आपको याद होगा कि पहले इसी ने मशवरा दिया था कि हाँ भी जा के ट्रेन में जलील हो, तो फिर आपको दिखाएगी 1-2 एपिसोड्स के कितने इंटरेस्टिंग सीन फिर शमशेर ने किए। अब दोबारा शमशेर आया है शमीर के पास कुछ पूछने के लिए, तो ऐसे में उसने वलीमे का जो शुक्का छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये बंदा वलीमा करवाना चाहता है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जो आपको सिनेरियो बनते हुए दिखाया गया ना, इसका बड़ा ग्रेट कनेक्शन है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दूसरा फनी सीन बता दूं कि जहां पर आपको दिखाया जाता है कि शमशेर ने जब फाइनली देख लिया कि ऐसे में सोफिया जो भी बदतमीजी कर रही है, तो भैया पहले लंच तो कर ले आराम से। अच्छा, लंच के दरमियान से वो वहाँ से लेकर जाता है महक को डायरेक्टली घर में, पहले उसको घर छोड़ के फिर गाड़ी पर लेने जाता है सोफिया को। अगर तूने उसको सोफिया को लेकर ही आना था तो पहले तू जाके बिठाता महक को गाड़ी में और उसके बाद सोफिया की बाजू पकड़ के उसको गाड़ी में बिठा देता। दोस्तों तेरा वैसे था साथ, तो ये डबल प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत थी कि पहले महक को घर छोड़ा, फिर सोफिया के घर गया, उसके घर जाके उसको वहाँ से लेके आया, एंड हु नोज कि वो घर वापस आ गई थी या नहीं, वो तो सारा दिन से बाहर ही घूम रही थी। नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको छोटे मोटे तमाशे दिखाए जाएंगे कि जहाँ पर अब महक को शायद दिखाया जाए कि वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, गए हैं दोबारा से रेस्टोरेंट, और वहाँ पर जाके जिस तरह से लोगों में पहले ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है महक को, उसके साथ सेल्फीज़ लेके वीडियोस बना के, तो अब लोग जो है ना वो जब भी देखेंगे महक को तो वहाँ पर उसकी वीडियोस बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा शमशेर को गुस्सा आता है, लेकिन महक उसको रोक देती है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू ना लाते हुए वहाँ पर गिलास तोड़ेगा या मजीद कोई ऐसी उल्ट पुटांग हरकत करेगा जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, और वहाँ पर बैठ के देखेगी महक की बहन, साथ में उसका कज़न, और वो लोग डिस्कस करेंगे कि यार ये कोई ना कोई नया इशू चल रहा है। तो अब मेरे ख्याल से आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम एहसन जो है वो मिलने की कोशिश करेगा महक से या कोई बात करेगा, तो शमशेर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो पहले उसका फियांसी रह चुका है। तो वो उसको डायरेक्टली कहेगा कि अगर वो कभी भी इर्द गिर्द नज़र आया या वो पर्सन होने की कोशिश करेगा महक और शमशेर के रिलेशन में, तो उसको अब ऐसी जगह पे गोली मारेगा कि जहाँ पर वो जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे एहसन के कैरेक्टर की ना बिल्कुल भी अब समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे ठीक है पहले तो जो सब कुछ चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो गया, या बिल्कुल इसको जैसे भीगी बिल्ली बनते हुए दिखाया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उसको वाइब्रेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। यहाँ पर वो रेजिस्ट करता बार बार महक को दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि उसका ज़बरदस्ती निकाह हुआ था, तो उसके कैरेक्टर को ये सब कुछ करते हुए सूट नहीं करता। नेक्स्ट एपिसोड में वलीमे का तमाशा चलेगा, जिसको डेफिनेटली बाबा साहब बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे, और यहाँ पर शमशेर वो करवा के ही रहना चाहता है। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बड़ा अच्छा काम करेगी शमशेर की माँ। पहले तो मतलब यहाँ पर वो जब खुद एग्री है तो फरवा से ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। फरवा कहेगी कि आप उसको घर से बाहर निकालो, तो आगे से शमशेर की माँ ये कहने वाली है कि मेरे बेटे ने उससे निकाह किया। एटलीस्ट शुक्र है कि ये जो 2 पॉजिटिव लोग हैं इस घर के अंदर के, जहाँ पर दारा और शमशेर की माँ को दिखाया जा रहा है, तो स्टोरी थोड़ी सी जो है ना वो मज़ा देती है। अब शमशेर की माँ बेसिकली नहीं चाहती कि बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो या कोई दंगा फसाद हो, तो वो यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए महक के पास जाके उसको रिक्वेस्ट करेगी कि वो किसी तरह से शमशेर को रोके और शमशेर को वलीमे के लिए बिल्कुल भी पुश ना करे, क्योंकि घर के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो इस चीज़ से भी महक जो है वो मना कर देगी। तो कहीं ना कहीं शमशेर को ऐसा फिलर आएगा कि अब घर में ना दूसरी वाली पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गई है, मेरी वाइफ को इस्तेमाल करना शुरू हो गया। बंदा पूछे जब ना तुझे दौलत से मतलब है, ना तुझे किसी दूसरी चीज़ से, तू एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता है अपनी बीवी के साथ, तो ऐसे सिनेरियो में आपको सबसे पहले सेपरेट होना चाहिए। अगर आपके अराउंड टॉक्सिक पीपल होंगे तो आप कभी भी एक अच्छा रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, कोई ना कोई मिस्टेक कर ही जाता है। क्या महक जो है वो यहाँ पर शमशेर के साथ एडजस्ट कर पाएगी, उसके साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? तो ड्रामे के अंदर जो अब आगे से मज़ीद ट्विस्ट दिखाया जाएगा वो ये कि एक दफ़ा तो आपको शमशेर की फैमिली को सक्सेसफुल होते हुए दिखाया जाएगा। वो गायब तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर क्रिएट करेंगे कि जैसे फॉर द टाइम बिंग शमशेर थोड़ा सा इंगेज हो जाए अपनी वाइफ के, या वो कोई ऐसी हरकत करे कि उसको घर से बाहर निकाल दे, तलाक ना दे, या फिर आगे से महक को भी कुछ अरसे के लिए अपने घर जाते हुए दिखाया जाएगा। ये लोग आपस में अलग ज़रूर होंगे, लेकिन वो अलग होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि शमशेर को उसके घर की मज़ीद रियलिटी क्लियर होगी कि कैसे इन लोगों ने प्लानिंग्स करके ये सारा काम किया, और इससे पहले वाली प्लानिंग्स भी बहुत अच्छे से रिवील होंगी। लेकिन फिर क्या शमशेर को एक्सेप्ट कर लेगी महक, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। इस ड्रामे के अंदर कोई भी ट्रैजिक एंड नहीं होने वाला। शमशेर
शमशेर और महक का इस ड्रामे के लास्ट में एक अच्छा साथ ही दिखाया जाएगा, क्योंकि उसकी कुछ वाइब्स मुझे लेटेस्ट एपिसोड से आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे का। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी इंटरेस्टिंग सीन नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन। तो मैंने आपको बताई थी पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम करने वाली कुछ ऐसी लेडीज के बारे में जो कि दिखने में अट्रैक्टिव हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो एज मोर एज यू कैन, ताकि मैं आप लोगों के भी फीडबैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं कि लोग इसको एक बिगर पिक्चर में, एक ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं। तो आज से बस इतना। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा हो तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।